उत्तर प्रदेश में चल रहा कथावाचक अपमान का मामला मध्य प्रदेश में भी पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कथा विवाद में बाबा बागेश्वर यानी कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का नाम भी घसीट लिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बाबा अंडर टेबल पैसा लेते हैं। बाबा की कथा कराना बहुत महंगा सौदा होता है। बस फिर क्या था। इस बयान के बाद अखिलेश यादव कथावाचक संतों के निशाने पर आ गए और ये विवाद यादव वर्सेस ब्राह्मण में बदल चुका है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर, कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे। उत्तर प्रदेश में कथावाचक का अपमान हुआ, जिसके बाद अब ये विवाद यादव वर्सेस ब्राह्मण में बदल चुका है। मुकुटमणि यादव कथावाचक की चोटी काटने का आरोप ब्राह्मण समुदाय के लोगों पर लगा, तो कथावाचकों पर जाति के आधार पर छीटाकशी होने लगी। यूपी से विवाद बढ़कर मध्य प्रदेश आ पहुंचा है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में बैठकर मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने निशाने पर लिया और खुले मंच से उन पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए, कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे। आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कहा कि बाबा बागेश्वर 50 लाख रुपए में कथा करते हैं। उन्हें कथा के लिए घर बुलाने की किसी की हैसियत तक नहीं है। अखिलेश ने ये बयान देकर कथा को व्यवसाय बनाने का आरोप लगाया, लेकिन इस बयान ने न सिर्फ धार्मिक हलकों में बल्कि सियासी गलियारों में हंगामा मचा दिया है। अब अखिलेश यादव में सनातन विरोधी खून होने की बातें हो रही हैं। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। अखिलेश यादव जी की ये दिक्कत नहीं है, वो कथा कहने नहीं आ पा रहे हैं उनके घर। हिंदुओं को एक होने से तकलीफ किसको है, डर किसको है, सबको पता है। पैसा सामने वाला श्रद्धा से देता है तो उस पैसे को जनमानस में सेवा के लिए लगाया जाता है। और जब कोई आयोजक पैसा किसी कथाकार को भी देता है तो निश्चित रूप से वो उसके ज्ञान के पारिश्रमिक के स्वरूप में देता है। ये कभी अन्य धर्म के कोई धर्मगुरु के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। ये केवल सनातन धर्म के जो धर्मगुरु हैं उन्हीं के बारे में ही ये उलझ जुलूल बातें करते हैं, उनके खिलाफ में बातें करते हैं, क्योंकि ये सनातन विरोधी है। अखिलेश यादव ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इतना बड़ा निशाना क्यों साधा, जरा आप वो भी समझे। दरअसल 21 जून को इटावा में कथावाचक मुकुटमणि यादव से मारपीट हुई। मारपीट का आरोप ब्राह्मण समुदाय के लोगों पर लगा। कुछ लोगों ने कथावाचक की चोटी काटी और उनका सिर मुंडवा दिया था। अखिलेश ने पीड़ित कथावाचक का समर्थन किया और उन्हें सम्मानित किया। उन्हें हारमोनियम तक भेंट किया गया। अखिलेश ने इस घटना को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का अपमान बताया। अखिलेश ने इस घटना को एकाधिकार बनाए रखने की कोशिश भी बताया, लेकिन सार्वजनिक मंच पर बैठकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का रेट कार्ड बताने पर अखिलेश यादव की अब खूब फजीहत हो रही है। कथावाचन को धंधे के रूप में पेश करने पर अखिलेश यादव को ब्राह्मण विरोधी बताया जा रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी आया है। उन्होंने राजनेताओं से इस मामले में सियासत न करने की अपील की है। एक कथावाचक का अपमान हुआ तो दूसरे कथावाचक को घसीट दिया गया। अब इस विवाद ने सनातन धर्म, जातिवाद और सियासत को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। क्या ये देश को जोड़ने वाला बयान है या फिर बांटने वाला? यही सवाल हर किसी के जहन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल उत्तर प्रदेश में यादव कथावाचक का विरोध और उसके बाद उससे हुई मारपीट से अखिलेश यादव सुलगे बैठे हुए थे। इसलिए उन्होंने चर्चित बाबा बागेश्वर पर ही सीधा निशाना साध दिया। वैसे कथावाचक किस जाति का हो, इस विवाद में सभी अपनी अपनी आहुति देकर इस बेवजह के मुद्दे को गरमाए हुए हैं। दरअसल जिसकी कथा अच्छी होगी लोग उसे सुनेंगे, किसकी कथा सुनी जाए ये सुनने वाले का अधिकार है। ये बेवजह के विवाद ही समाज को इन दिनों बांटने का काम कर रहे हैं।